जिस केंद्र शासित प्रदेश में 17,27,248 कनाल के करीब ज़मीन, सरकारी ज़मीन लोगों के कब्ज़े में हो, जिस यूनियन टेरिटरी में 14,29,200 कनाल सरकारी ज़मीन को वापस लेने की बात जम्मू कश्मीर की सरकार ने आधिकारिक तौर पर की हो, उस यूनियन टेरिटरी में धर्म, जाति, समुदाय, इन्हें टारगेट करके जब ज़मीन के ऊपर कब्ज़े की बात की जाती है तो समझ में आता है कि किसी की नीयत इन ज़मीनों के ऊपर जो कब्ज़ा है उस कब्ज़े से इन सरकारी ज़मीनों को आज़ाद किया जाए और जम्मू कश्मीर की सरकार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर बने। साफ समझ में आता है कि नीयत किसी की ये नहीं है। अगर नीयत इन ज़मीनों के ऊपर ये जो कब्ज़े हैं इन्हें हटाने की हो तो जाहिर सी बात है सरकार कार्रवाई करेगी और सरकार की कार्रवाई को ताली बजाकर वो तमाम लोग उसका स्वागत करेंगे। जिन लोगों ने इन ज़मीनों के ऊपर कब्जे हैं उसके लिए आरटीआई भी लगवाई, लड़ाई भी लड़ी और बाज़ाब्ता कोर्ट से ऑर्डर भी लिए कि सरकारी ज़मीनों के ऊपर जो भूमाफिया का कब्ज़ा है उसको हटाने के लिए कोर्ट ने भी कह दिया बुलडोज़र लगाओ और सरकारी ज़मीन वापस लाओ। लेकिन उसके बावजूद कश्मीर संभाग में 3,27,198 कनाल ज़मीन भूमाफिया के पास है। 2,16,912 कनाल ज़मीन वापस ले ली गई है। 14,49 कनाल के करीब ज़मीन जम्मू संभाग में अभी भी भूमाफिया के कब्जे में है और 12,12,287 के करीब कनाल की ज़मीन जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिट्रीव करने का दावा किया है। कुल मिलाकर 17,27,248 कनाल ज़मीन अभी भी कब्जे में है। और जब इन कब्जों की बात की जाती है तो समुदाय को आइडेंटिफाई करके ये कहना कि फलां समुदाय ने ये ज़मीन कब्जाई हुई है, गलत है। सही तरीका ये है कि भूमाफिया को भूमाफिया कहा जाए, उसका धर्म, उसकी जाति, इसको आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जम्मू संभाग में किसी ने ज़मीन खरीदी तो बेचने वाला मौजूद था तो खरीदी गई। अगर जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में ज़मीनें बेची गई और लोगों ने ज़मीनें खरीदी तो बेचने वाला कौन था, बेचने वाला कहाँ का रहने वाला था, उसका नाम क्या था, उसका एड्रेस क्या है, वो रहता कहाँ पर है, क्या ये आइडेंटिफाइड नहीं है? कितने लोगों के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा जम्मू में? भूमाफिया से जुड़े हुए कितने लोग इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं? क्या नाम है उनके, कहाँ रहते हैं वो, एड्रेस क्या है उनका? ये सवाल पूछने वाला था। इस सवाल का जवाब मांगने की जरूरत थी। जब जमीन बेचने के लिए लोग तैयार हों तो जिसके पास पैसा होगा वो खरीदारी करने आएगा। और ये समझने की भी जरूरत है, कश्मीर संभाग से कोई जम्मू आए या जम्मू संभाग से कोई कश्मीर जाए, एक मरला जमीन कब्जा करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका अपना इलाका नहीं है। आप जानते हैं मैं अपने जिले से, अपने इलाके से बाहर हूं। वहां आप जो बेचने के लिए लोग तैयार हों उस जमीन को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप यहां से यूपी जाइए, आप यहां से हरियाणा जाइए, फ्लैट बेचने वाला बेचने के लिए तैयार होगा तो आप खरीदेंगे ना? या आपकी हिम्मत है कि किसी के फ्लैट में घुस जाएंगे और जबरदस्ती कब्जा करेंगे? हाँ, मैं अगर डोडा का रहने वाला हूं, वहां अपने असर रसूख से, अपनी ताकत से, अपनी धौंस से जमीन के ऊपर कब्जा करने की मेरी ताकत है। लेकिन अगर मैं डोडा का रहने वाला हूं, मैं किश्तवाड़ में जाके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करूंगा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है तब तक जब तक मेरे पीछे कोई सियासी जमात या सरकारी असर रसूख ना हो। अगर सियासी जमात और सरकारी असर रसूख मेरे पास है तो मैं किसी भी जगह जाकर जमीन पर कब्जा कर सकता हूं। लेकिन जहां तक सरकारी जमीनों पर कब्जों का ताल्लुक है, लगभग पिछले 20 साल में कुछ नहीं तो 12 से 15 स्टोरीज मैंने करी होंगी जिसमें बाज़ाबिता मैंने ये तक बताया कि जमीन पर कब्जा किसका है, ये तक बताया कि बेची किसने है। सरकार का जब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई, बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो हुआ क्या? मालिक कोई और था, उसने बेची किसी और को थी। मालिक यहाँ का था और जमीन का मालिक यहाँ का था और जिसे बेची थी, जो इस समय मालिक था, वो किसी और जगह का रहने वाला था। तो इसलिए जब बात भूमाफिया की आए, जब बात सरकारी जमीनों पर कब्जों की आए तो धर्म, जाति, समुदाय, कश्मीर, जम्मू, ये किए बगैर बात की जानी चाहिए। ये किए बगैर सीरियसनेस के साथ जब बात की जाएगी तब जाकर संभव हो पाएगा कि आप भूमाफिया से ज़मीन को छुड़वा पाएंगे।
बताइए, साल 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट खत्म हुई, 2015 में बीजेपी और पीडीपी की सरकार यहां पर बनी। क्या जेडीए ने उस समय अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाइयां की? कितनी इलीगल कॉलोनीज को उस कालखंड में रेगुलराइज किया गया? क्यों किया गया? किस लिए किया गया? अगर भूमाफिया था, अगर किसी एक खास समुदाय ने या वर्ग विशेष ने इन जमीनों पर कब्जे किए हुए थे तो हटाए क्यों नहीं गए? और उसके बाद अगर अभी भी कहीं कोई रिकॉर्ड ऐसा मौजूद है तो कार्रवाई करने से जिले के कमिश्नर को, जेडीए के वाइस चेयरमैन को, हाउसिंग बोर्ड को या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को रोक कौन रहा है? हाथ किसने बांध के रखे हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जहां तक सरकारी जमीनों का ताल्लुक है, इनका इस्तेमाल केवल और केवल सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए और जम्मू शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए, कश्मीर शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए, माफ कीजिएगा श्रीनगर शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए, अनंतनाग, डोडा, किश्तवाड़ को और खूबसूरत बनाने के लिए होना चाहिए। सरकारी ज़मीनों का इस्तेमाल घर बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके घर नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके दुकान नहीं बनाई जानी चाहिए और अगर बनती है तो बुलडोज़र चलना चाहिए। लेकिन जब सरकार बुलडोज़र चलाने से घबराती और डरती हो और जब सरकार बुलडोज़र चलाते वक्त इधर उधर का सोचती हो तो फिर आपको समुदाय, धर्म और बाकी तमाम चीज़ें देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर सरकार की मंशा वाकई भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की है तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि बिना लाग लपट किए, बिना धर्म, बिना जाति, बिना संभाग देखे बुलडोज़र चलाया जाए, सरकारी ज़मीनों को वापस लिया जाए, क्योंकि सरकारी ज़मीनें सरकार की संपत्ति हैं। इस पर अगर किसी का भी कब्जा है, चाहे वो किसी भी संभाग का रहने वाला हो, वो गलत है। अगर कश्मीर में 3,27,198 कनाल ज़मीन आज भी सरकारी कब्जे, आज भी आम लोगों के कब्जे में हैं, आज भी इस पर कब्जे हैं, तो ये अफसोस का मकाम सरकार के लिए है। अगर आज भी जम्मू में 14,49 कनाल के करीब ज़मीन पर कब्जा है तो ये शर्मिंदगी की बात जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए है, जिसके पास बुलडोज़र भी है, दलबल भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आप इस डिबेट को कहीं से कहीं मोड़ लें, बात बनेगी नहीं। बात तब बनेगी जब आप बजाय धर्म और समुदाय देखने के, जहां पर भी कब्जा हो, कार्रवाई करने का काम शुरू करें।